कि जस्ट आफ्टर इंटरकोर्स पूरा सीमन हस्बैंड का जो वीर्य होता है वो बाहर आ जाता है। तो पूरी पूरी रात लेटे रहो, तकिए लगा लो, पैर ऊपर कर लो। तो इस सब चीजों का लॉजिक क्या है? बेसिकली कंसीव करने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? उन दिनों में आपको रिलेशन बनाना जरूरी है। इवनिंग में इंटरकोर्स करें, मिडनाइट इंटरकोर्स, बहुत सारी फैंटेसीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बारे में भी। लुब्रिकेंट्स यूज करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हर महीने आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो पर बार बार टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। तो कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोक रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसपाल, आपकी फ्रेंडली ओबी गायनी। इस वीडियो में आपसे वो जरूरी और सबसे कॉमन गलतियां डिस्कस करने वाली हूँ जो मोस्टली कपल्स इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन के टाइम पे करते हैं, जो उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती है। प्रेगनेंसी के लिए किन दिनों में सेक्स करना चाहिए, क्या पोजीशन बेस्ट है, दिन के किस समय में रिलेशन बनाना अच्छा है, कितनी देर तक लेटना चाहिए, ये सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। एंड तक बने रहना। कोई भी एक मिस्टेक आप कर रहे हो सकते हैं, तो वीडियो में एक भी पॉइंट मिस मत करना। सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं, और क्या आपके बेस्ट टिप्स रहेंगे, क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट टाइमिंग फॉर इंटरकोर्स। रिलेशन महीने के किन दिनों में बनाना चाहिए जिस समय आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। कई बार बोलते हैं जस्ट पीरियड्स खत्म होते ही आप रिलेशन बनाओ, कई बार बोलते हैं 10वें दिन से बनाओ, 12वें दिन से बनाओ। कंफ्यूजन बहुत है इसके लिए। तो आप एक चीज समझो सिंपल, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, 28 से 30 दिन का साइकिल है, तो जिस दिन आपकी पीरियड्स की डेट है उसमें आप 14 दिन माइनस करो तो वो आपका ओव्यूलेशन का डे आ जाएगा। तो जो ओव्यूलेशन का डे है उससे 4 दिन पहले और 2 दिन बाद में आपको रिलेशन बनाना है। ये आपकी फर्टाइल विंडो होती है, इसमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर हम माने 28 से 30 दिन के साइकिल में आपका अंदाजन 10वें से 17वें दिन के बीच में आपकी फर्टाइल विंडो होती है, उन दिनों में आपको रिलेशन बनाना जरूरी है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या फर्टाइल विंडो में डेली इंटरकोर्स करना जरूरी है, या फिर आप एक दिन में 2-3 बार इंटरकोर्स करो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस चीज को समझो कि एक बार जब फीमेल बॉडी में अंडा यानी ओवम बनता है, रिलीज होता है, तो वो करीबन 24 घंटे तक जीवित रहता है। और जब स्पर्म एक बार फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो वो कम से कम 3 से 4 दिन जीवित रह सकता है। तो हमें क्या चीज समझनी है, जिस 24 घंटे में ओवम रिलीज हुआ उस समय स्पर्म बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बार अगर आप इंटरकोर्स करोगे, वो स्पर्म 2 से 3 दिन तक भी जीवित रहेगा, तो वो फर्टिलाइज करने के चांसेस रखेगा। तो इसलिए आपको डेली इंटरकोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑल्टरनेट डे भी कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। एंड सबसे जरूरी चीज, एक दिन में 2-3 बार करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ आपको थकान होगी। प्रेगनेंसी के चांसेस में मल्टीपल टाइम इंटरकोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरकोर्स के लिए टाइम कौन सा बेस्ट है? सुबह में इंटरकोर्स करें, इवनिंग में इंटरकोर्स करें, मिडनाइट इंटरकोर्स, बहुत सारी फैंटेसीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बारे में भी। तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे साइंटिफिक बेसिस पे मॉर्निंग टाइम इंटरकोर्स इज बेटर एज कंपेयर टू इवनिंग इंटरकोर्स, बट इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। Why is it said so? क्योंकि जो मेल हॉर्मोन्स है वो मॉर्निंग टाइम पे पीक पे होते हैं, इसलिए सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड अदर थिंग्स आर बेटर एट दैट टाइम। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नाइट में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। टाइमिंग एक मतलब मॉर्निंग इवनिंग इज a very less significant factor. So but yes, morning intercourse has better chances, so if you can plan, that is okay. If you cannot, then you need not to stress about it obviously. कई बार पेशेंट की ये कंप्लेंट रहती है कि जस्ट आफ्टर इंटरकोर्स पूरा सीमन हस्बैंड का जो वीर्य होता है वो बाहर आ जाता है, तो इस वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। एंड बहुत सारे ये भी डाउट्स रहते हैं कि कितनी देर तक हमें लेटना चाहिए आफ्टर इंटरकोर्स फॉर अचीविंग प्रेगनेंसी। क्यों मूवीज में दिखाते हैं आप आधे घंटे लेटे रहो, आप पूरी पूरी रात लेटे रहो, तकिए लगा लो, पैर ऊपर कर लो। तो इस सब चीजों का लॉजिक क्या है बेसिकली, कि अगर स्पर्म बाहर आ गए तो स्पर्म तो बाहर आ गए, प्रेगनेंसी कैसे हो गई? अगर आप पैर सीधे रखोगे तो स्पर्म जल्दी ऊपर जाएगा। ये लॉजिक है लोगों का, डॉक्टरी साइंस का नहीं है। डॉक्टरी साइंस में आपको बताती हूँ कि देखो, अगर एक बार जब सीमेन रिलीज होता है उसमें लाखों की तादाद में स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, और वो बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं, बहुत तेज स्पीड से। तो अगर सीमन आपका बाहर भी आ जाता है तो थाइस से भी स्पर्म्स ऊपर असेंड हो सकते हैं,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्पर्म्स को जब एक बार वजाइना में रिलीज होगा तो वो पहले सर्विक्स में जाता है, यूट्रस की कैविटी में जाता है, फिर ट्यूब में जाता है, ट्यूब में जाके वो ओवम से मिलता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसको करीबन 10-15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करना होता है। इसको ट्रैवल करने में करीबन उसको 5-10 मिनट सभी स्पर्म्स को ऊपर सेंड करने में लग जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज एडवाइजेबल कि आप 5-10 मिनट के लिए लेटे रहें आफ्टर इंटरकोर्स। अगर सीमन बाहर भी आ जाता है, यू नीड नॉट टू वरी, स्पर्म्स थाइस से भी असेंड कर सकते हैं बिकॉज दे ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड। एंड लेग्स ऊपर करना, तकिया लगाना, इसका ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। बस आप 5-10 मिनट चाहे सीधे भी लेटे रहें, दैट इज इनफ। पूरी रात पैर ऊपर करके लेटने की जरूरत नहीं है। मूवीज से मिसगाइड नहीं हो। अच्छा, आफ्टर इंटरकोर्स आप वजाइनल एरिया वॉश कर सकते हैं या नहीं, या आप उठ के वॉशरूम जा सकते हैं या नहीं, ये भी बड़ा कॉमन सवाल रहता है। तो एक टिप मेरी रहेगी कि आपको बिफोर इंटरकोर्स यानी रिलेशन से पहले आपको यूरिन होल्ड नहीं करके रखना है। अगर आप पहले यूरिन होल्ड करके रखेंगे तो उससे ब्लैडर प्रेशर की वजह से आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी प्रॉब्लम आएगी, एंड आफ्टर इंटरकोर्स यू विल हैव टू इमीडिएटली गेट अप। ओके, सो दैट विल रिड्यूस योर चांसेस एनी हाउ मिनिमली, बट यस। तो एक तो आपको पहले यूरिन का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप आफ्टर 10 मिनट्स वॉश कर सकते हैं, बट आपको कुछ केमिकल्स या वजाइनल डूशिंग ये नहीं करनी है। बिकॉज जो केमिकल्स होते हैं ना डूशिंग में या जो वजाइनल वॉशेस में जो केमिकल्स होते हैं, दे आर समटाइम्स स्पर्म किलर्स। वो स्पर्म के लिए फ्रेंडली नहीं होते, स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप 10 मिनट के बाद उठ सकते हैं, नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं, और अदरवाइज कोई केमिकल्स आप जितना हो सके आफ्टर इंटरकोर्स आप अवॉइड करें। कुछ भी डूश या टेम्पून इंसर्शन भी आप अवॉइड करें। जब प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं तो क्या लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि समटाइम पीपल यूज इट फॉर प्लेजर, समटाइम फॉर मेडिकल रीजंस, व्हाटएवर द रीजंस बी। लुब्रिकेंट्स यूज करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी केमिकल लुब्रिकेंट आपको यूज नहीं करना, क्योंकि जनरली जो सेक्सुअल लुब्रिकेंट्स होते हैं उसमें थोड़े हार्श केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म किलर होते हैं, स्पर्म फ्रेंडली नहीं होते। एंड अगेन इफ यू आर यूजिंग केमिकल्स एंड स्पर्म्स उसी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं, तो एनी हाउ स्पर्म तो वो खत्म कर देगा, उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा। तो प्रेगनेंसी कैसे अचीव होगी? कंसीव करने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में आपको इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे? तो कई लोग बोलते हैं मिशनरी बेस्ट है, कई लोग बोलते हैं दिस स्टाइल इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट, बट लेट मी टेल यू, साइंटिफिक एविडेंस कुछ भी नहीं है रिगार्डिंग पोजिशन फॉर कंसेप्शन। एक सिंपल लॉजिक है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इट इज नॉट पेनफुल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीप पेनिट्रेशन इज इंश्योर्ड। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कोई भी लॉजिक नहीं है। ऐसी मैनी अनरिलायबल सोर्सेस जो किसी चीज को बेस्ट बताते हैं, किसी चीज को नहीं, कुछ नहीं है। जस्ट कंफर्टेबल होने चाहिए, इट शुड नॉट बी पेनफुल, एंड यस, डीप पेनिट्रेशन शुड बी इंश्योर्ड। रेस्ट इट इज अप टू यू एंड योर पार्टनर्स कंफर्ट। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाई होंगी अबाउट इंटरकोर्स, अबाउट टाइमिंग, अबाउट द पोजिशन, कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज प्रेगनेंसी का जब आप ट्राई कर रहे हो वो अपने आप में ही बड़ी स्ट्रेसफुल जर्नी होती है। जब हर बार पीरियड्स आते हैं, हर बार उम्मीद होती है, और बाई चांस पीरियड्स आ जाए तो टेंशन बहुत होती है। तो अनड्यू इन सारी चीज़ों की टेंशन मत लो। पानी बाहर आ जाता है, कितनी बार करना है, सुबह करें शाम को करें, प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लो। आप ये जो मैंने टिप्स बताई हैं ये फॉलो करो। इसके साथ कुछ एडिशनल प्री नेटल सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए हैं, आप वो लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसी और वीडियो